रात के सन्नाटे में एक कबाड़ी फैक्ट्री में कुछ ऐसा हुआ था जो इंसानियत को शर्मिंदा करती है। एक महिला जो केवल एक हफ्ते पहले काम पर लगी थी, अब लौटकर कभी घर नहीं जाएगी। उसकी सांसें कब की थम चुकी थी, लेकिन सवालों की आंधी अब भी चल रही है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आज की कहानी उस अंधेरे से निकली है जहां लोकतंत्र की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं। ये रिपोर्ट है कांचीपुरम की, तमिलनाडु के उस हिस्से की जहां फैक्ट्रियां तो चलती है पर इंसानियत बंद हो चुकी है। 5 जुलाई 2025 शनिवार का दिन था। तमिलनाडु के एनाथुर गांव की एक फैक्ट्री में रोज की तरह काम चल रहा था। फैक्ट्री नाम में भले ही कार्डबोर्ड बॉक्स लगा हो, लेकिन यहाँ इंसानों की जिंदगी भी अक्सर एक बॉक्स में बंद हो जाती है। 38 वर्षीय सेल्वी उर्फ हेप्सी, एक दलित महिला जो अंडी सिरिवल्लूर गांव से रोज सुबह मजदूरी की तलाश में निकलती थी। उस दिन भी निकली थी। घर में 3 और लोगों का पेट पालना था। एक हफ्ता पहले ही इस फैक्ट्री में काम पर लगी थी, लेकिन इस बार की सुबह आखिरी सुबह थी। रात तक जब वो घर नहीं लौटी तो उसके पति सुरेश ने अंदेशा जताया। तलाश शुरू हुई पर जवाब कहीं नहीं मिला। जब सुरेश और परिजन फैक्ट्री पहुंचे तो दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा मिला। नाम था सेंथिल, जो खुद फैक्ट्री में काम करता था। नशे में धुत था। उससे पूछा गया, सेल्वी कहाँ है? जवाब मिला, खामोशी। जब परिवार अंदर गया तो जो दिखा उसने रूह तक कपा दिया। कबाड़ के ढेर में लाश पड़ी थी। सिर पर गंभीर चोटें, लोहे की छड़ से पीट कर हत्या की गई थी। जैसे कबाड़ के बीच कोई फटे पुराने गत्ते को फेंक दिया जाता है, वैसे ही किसी ने एक महिला की जिंदगी को बेदर्दी से छुपा दिया। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। पाया गया कि सेल्वी के सोने की चैन, झुमके और मंगलसूत्र गायब है। क्या यही मकसद था? क्या गहनों के लिए एक महिला को मार दिया गया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? कोई राज जो फैक्ट्री को दीवारों में कैद है। पुलिस कहती है यौन उत्पीड़न के कोई साफ संकेत नहीं है, पर सवाल यह है कि साफ संकेत ना होने का मतलब हुआ ही नहीं कैसे माना जाए? सेल्वी एक अनुसूचित जाति समुदाय से थी। उनके लिए यह केवल हत्या नहीं है, यह एक सामाजिक अपमान है। एक वर्ग पर
सीधा हमला है। दलित संगठनों ने मांग की निष्पक्ष जांच हो, पर क्या यह मांग भी उस कबाड़ की तरह कहीं फेंक दी जाएगी? सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फैक्ट्री के मालिक प्रवीण कुमार और एक अन्य कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है, पर वो सेंथिल जो घटना के वक्त वहीं था, अब फरार है। क्यों? क्या वो केवल नशे में था या गुनाहगार भी? आपने इस खबर को शायद किसी प्राइम टाइम चैनल पर नहीं देखा होगा। कांचीपुरम की यह महिला टीआरपी की चाय नहीं है। कोई चीखता एंकर नहीं चिल्लाया, कोई बहस नहीं हुई कि क्या दलित महिलाओं की जान की कोई कीमत नहीं है। ये खबर दिल्ली से दूर है, तमिलनाडु के एक कोने की है, और इस देश में अगर आप किसी कोने में मारे जाते हैं तो आपकी खबर भी कोने में ही दब कर रह जाएगी। पुलिस अभी जांच कर रही है, कहती है हर पहलू से देख रहे हैं, पर क्या वो हर पहलू वास्तव में देखे जा रहे हैं या सिर्फ रिपोर्ट फाइल करने भर के लिए? क्या फैक्ट्री मालिकों पर कार्रवाई होगी? क्या दलित महिला को न्याय मिलेगा, या फिर सेल्वी की मौत भी आंकड़ों की एक संख्या बनकर रह जाएगी? हमारे देश में गत्ते की फैक्ट्री में काम करने वालों की जान की कीमत गत्ते से भी सस्ती है। और अगर आप महिला हैं, दलित हैं, गरीब हैं, तो आपकी मौत भी शायद खबर नहीं बनती, कबाड़ बन जाती है। यह देश शाइनिंग इंडिया है, लेकिन अंधेरे में मारी गई एक दलित महिला की चीख यहां सिर्फ दीवारों से टकरा कर रह जाती है। अगर ये रिपोर्ट आपके दिल को छूती है तो इसे सिर्फ शेयर ना करें। सोचिए कि ऐसी घटनाएं क्यों बार बार होती है और कैसे रुकेंगी। सेल्वी अब नहीं है, लेकिन उसकी मौत इस व्यवस्था की सबसे कठोर गवाही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आवाजें दबाई ना जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली बार ये खबर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है।